आजाद भारत के पहले आजादी के दो आंदोलन दो नेताओं ने किए थे। एक था गांधी जी का नमक आंदोलन, दूसरा था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंदिर प्रवेश आंदोलन। दोनों आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक गांधी के नमक आंदोलन के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मंदिर प्रवेश आंदोलन के बारे में आज तक नहीं पढ़ाया गया। इन दोनों आंदोलन में अंतर क्या था, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। विगत दशक में उन्होंने अंग्रेज शासकों से भारत की स्वतंत्रता के लिए काफी कोशिश की थी। अंग्रेज ने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने लोगों में भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति जागृति पैदा करने के लिए दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 के दिन प्रारंभ की। इनके साथ 78 साथी थे। इन यात्रा को गांधी जी ने 24 दिन में पूरा किया। 241 मील का रास्ता था। 5 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र के किनारे पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकारी कानून तोड़ा। 2000 के करीब लोगों ने समुद्र में स्नान किया और सबने नमक बनाया। लॉर्ड इरविन ने कानून तोड़ने पर भी इन्हें गिरफ्तार नहीं होने दिया। सारे भारत में गांधी जी के आदेश अनुसार नेहरू, विठल भाई पटेल आदि ने सरकारी कानून को तोड़ा और गिरफ्तार हो गए। गांधी जी का नमक के कानून को तोड़ने का सत्याग्रह केवल ब्रिटिश सरकार की गुलामी से छुटकारा पाना था। भारत के ब्राह्मण बनियों को यहाँ का शासक बनाना था। इस प्रकार उनके सत्याग्रह का ध्येय एक कोणीय था। इसके विपरीत बाबा साहेब का मंदिर प्रवेश आंदोलन त्रिकोणीय था। बाबा साहेब के स्वाभिमानी आंदोलन के शत्रु भी 3 ही थे। पहला, ब्रिटिश सरकार, जिसने हमारे नौजवानों के शूरतापूर्ण कार्य के बल पर कायम किया था अपना साम्राज्य, लेकिन शासन की सुदृढ़ के नाम पर हमारे बुजुर्गों को सेना से और सरकारी नौकरी से दूध की मक्खी की भांति निकाल बाहर फेंक दिया। उसी की छत्र छाया में हमारे लोगों का दिन दहाड़े शोषण और उत्पीड़न भी हो रहा था। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू धर्म शास्त्रों की रक्षा की जा रही थी। दूसरा शत्रु था ब्राह्मणवाद। इसने हमारे समाज को सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। हमें ही इसी गुलामी के रूप में रखने के लिए शासन को अपने हाथों में रखने का प्रयत्न सदैव के लिए करता आ रहा था। ये हमारे मानसिक एवं कार्मिक तथा वैचारिक स्वतंत्र जीवन का सबसे बड़ा शत्रु था। तीसरा शत्रु था भारत के राजा महाराजा, सामंत, जमींदार और महाजन साहूकार, जो ब्राह्मणी पुरोहितों के इशारे पर हमारे ऊपर अनाचार और अत्याचार करने में कभी भी आनाकानी नहीं करते थे। इस त्रिकोणात्मक ध्येय वाले सत्याग्रह से बाबा साहेब ने नासिक में अहिंसात्मक राम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह दिनांक 3 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। 2 मार्च 1930 को एक दिन पहले ही नासिक में पहुंच गए थे। उसी दिन उन्होंने एक विशाल सभा को संबोधित किया था। उसी विशाल सभा में बोलते हुए बाबा साहेब ने कहा, हम अपने ध्येय को पूर्ति के लिए हर कष्ट और विपत्ति को सहने के लिए तैयार हैं। हमें इस सत्याग्रह से यही प्रमाणित करना है कि हम हिंदू ब्राह्मणवाद के अंग नहीं हैं, इसलिए हमारा अस्तित्व इनसे अलग है। हम भी मानव हैं। हम भारत में करोड़ों की संख्या में हैं। हमें अब केवल पशुनुमा इंसान बनाकर रखा नहीं जा सकता। हमारी अज्ञानता, गरीबी, शोषण, अनाचार का आधारभूत कारण हिंदू धर्म है। स्वयं सारे हिंदू हैं। इस अमानवीय धर्म के हम किसी प्रकार से अंग नहीं हो सकते। हमारे मंदिर प्रवेश का आंदोलन का विरोध किया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि
हमारा समाज इस हिंदू धर्म का अंग नहीं है। हमारा अस्तित्व पृथक है। मुसलमान, ईसाई, पारसी और सिखों की भांति हमें भी हिंदुत्व से अलग शक्ति माना जाए। अगर हम हिंदू हैं तो हमें ब्राह्मणों के सारे अधिकार मिलने चाहिए। हमें भी मंदिर में पुरोहित बनने का अधिकार मिलना चाहिए। हमें भी ईश्वर का भजन और उसकी उपासना करने का अधिकार मिलना चाहिए। इन अधिकारों का विरोध किया जाना ही हमारी जीत है। इस प्रकार बाबा साहेब ने अपने मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के महत्व को अपने लोगों को भली भांति समझाया। इस रूप में देखा जाए तो मंदिर प्रवेश आंदोलन इस देश के उन दलित, शोषित मानवों को अमानवीय अधिकारों का बोध कराना था। उनको इन अधिकारों के पाने के लिए संघर्ष करना सिखाना था। इसके अलावा रूढ़िगत ईश्वरवाद से छुटकारा दिलाना था। इसलिए बाबा साहेब का कलराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के दांडी यात्रा सत्याग्रह से भिन्न और बहुत ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।